हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास छठी से आठवीं की वर्कशीट नंबर 86 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी सैटरडे यानी 24 अक्टूबर के लिए है। सबसे पहले आपको पता है, आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। और ये जो वर्कशीट है बेटा, ये आपकी जो हमारा जो फेस्टिवल सीज़न आने वाला है उससे रिलेटेड है। कि फेस्टिवल सीज़न जैसे आता है, जैसे दशहरा आता है और दिवाली आती है, तो हम बहुत सारे पटाखे जलाते हैं। और चूँकि ठंडी आ जाती है, पराली जलाई जाती है, तो स्मोक की प्रॉब्लम आ जाती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे कैसे निपटें, इसको लेकर के आप सभी को जागरूक करने के लिए ये बनाई गई है। तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में है, इसको मैं इंग्लिश में ही आपका आंसर जो होगा वो तो दूंगा ही, और हिंदी में भी समझाऊंगा, ताकि जो हिंदी मीडियम के भी बच्चे इसे देखें वो अच्छे से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थीम आपकी क्या है? केयर अबाउट एयर, यानी आपको अपनी हवा के बारे में क्या करना, उसको क्या सावधान रहना है, उसको देखना है कि आपकी जो आपके आसपास की जो वायु है, जो हवा है वो प्रदूषित ना हो, और कैसे हम उसको केयरफुली कर सकते हैं, उसको सही बनाए रख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट हार्म द एयर। नीचे दिए गए 4 चीज़ें दी गई हैं, 4 जो कि हमारी एयर को हार्म करते हैं, यानी हमारी वायु को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको ख़राब करते हैं। तो अनहेल्दी टू ब्रीथ, और उससे सांस लेने के लिए अनहेल्दी बनाते हैं, यानी हानिकारक बनाते हैं। अनजम्बल्ड लेटर, यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो अनजम्बल्ड है, आपको उन्हें मीनिंगफुल वर्ड्स में बनाने हैं। तो चलिए, पहले को इन्होंने बना दिया, जैसे OKSME था, इसको थोड़ा हम और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, हमको लग रहा है सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपने सेटिंग सेक्शन में जाइएगा, और इसका जो रिजोल्यूशन है रिजोल्यूशन को क्या करिएगा, थोड़ा बढ़ाइएगा, और वीडियो को डाउनलोड हो जाने दीजिएगा, फिर देखिएगा। क्योंकि कई सारे बच्चों के पास नेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। हमारे साथ भी हमारी जब नेट की स्पीड नहीं होती है तो हम वीडियो को रेजोल्यूशन बढ़ा के थोड़ी देर उसको जब डाउनलोड हो जाती है फिर देखते हैं। तो जैसे OKSME था, तो उसको इसमें स्मोक क्या होता है? धुआं क्या करता है? हवा में जाता है, हवा को प्रदूषित करता है। अब ऐसे हैं UDST, तो देखिए यहाँ का होगा, पहले इसको D लिखेंगे, U लिखेंगे, S लिखेंगे, T। डस्ट मतलब धूल, तो आपने डस्ट, ये अनजम्बल्ड था, इसको डस्ट में बदल दिया। अगला है, देखिए SRCKERAC, तो इसे क्या होंगे? क्रैकर्स आपको पता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्रैकर्स, तो होगा CRACKERS, ये आपके क्रैकर्स हो गए। अगला है ICMCHEALS, तो क्या होगा? इसको केमिकल्स लिखेंगे, केमिकल्स। तो ये ऐसे हम इसको बनाएंगे, इनको वर्ड्स को मीनिंगफुल वर्ड में आपको अपनी वर्कशीट में लिखना है। अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या है कि हेल्प द फॉलोइंग पीपल फाइट एयर पोल्यूशन। आप यहाँ पे जिसे 4 प्रॉब्लम दी गई है, तो उसमें 4 नाम दिए गए हैं, उनकी कुछ ना कुछ एयर पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको आपको सहयोग करना है। कैसे? सजेस्टिंग सोल्यूशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे जो बॉक्स में सोल्यूशन दिए गए हैं, यहाँ से ही सोल्यूशन लेकर के उनको आपको क्या करना है? सहयोग करना है। यू मे राइट मोर देन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम इफ़ यू आर वाइज, और यदि आप बुद्धिमान हैं ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा भी सोल्यूशन दे सकते हैं तो अच्छी बात है। अब चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमारी पहली प्रॉब्लम की जो लड़की है योगिता, पहली प्रॉब्लम उसकी क्या है? योगिता लिव्स इन दिल्ली, तो दिल्ली में रहती है। हर हाउस इज नियर ए फैक्ट्री, उसका घर एक फैक्ट्री के नज़दीक है। वो क्या करता है? रिलीज़ मतलब छोड़ता है पॉइजनस फ्यूम्स एंड गैसेज, मतलब बहुत ज़्यादा झाग, धुआं और गैस, मतलब जो जहरीली गैसें होती हैं और धुआं वो छोड़ता है। तो व्हाट कैन शी डू, तो वो क्या कर सकती है? अब देखिए, आइए यहाँ पे बॉक्स में क्या कर सकती हैं। पहली बात तो, क्योंकि घर में अपने क्या, उसे घर में पोल्यूशन को दूर करना, तो क्या करेंगी? कीप मोर इंडोर प्लांट्स, तो
तो इंडोर जो प्लांट्स होते हैं उनको भी लगाएगी, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो भी आपकी जो घर के अंदर की जो वायु है उसको साफ रखते हैं। पहला प्लांट मोर्ट्री, वो और भी आसपास ज़्यादा पेड़ लगा सकती है, क्योंकि उससे आसपास भी जो जहरीली गैसें हवा होगी वो साफ होगी। अगला है, और भी इसके क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि वो अपने हिसाब से अगर कहेंगे तो वो जाके क्या करेगी, जो अथॉरिटी है उनको कंप्लेन कर सकती है कि जो फैक्ट्री है पॉइजनस गैस को रिलीज़ करती है, इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह, या तो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और इससे कहा जाए कि ये अपनी चिमनी को ऊपर करे और ऐसी जो तकनीकी है मशीनें लगाएं ताकि जहरीली गैसें ना निकलें। तो ये अलग सोल्यूशन हो गया। आपको बॉक्स से लेना है तो आप बॉक्स से कर सकते हैं। दूसरा है कि एवरीडे अरुण ड्राइव्स टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाता 8 बजे, देयर इज़ सो मच ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वहाँ पे धुआं होता है और उससे वो बीमार फील सिक हो जाता है। तो व्हाट कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसका सहयोग कर सकते हैं? हाँ, तो वो क्या कर सकता है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर, जैसे मेट्रो। तो मेट्रो क्या है, मेट्रो बहुत ही अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे जो एयर होती है एकदम वो हेल्दी एयर होती है, वहाँ पे पोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा और जाम से भी उसको छुटकारा मिल जाएगा, उसका टाइम भी बचेगा। तो वो कर सकता है, वो कारपूलिंग करेगा। तो और उसके जैसे हज़ारों लोग कारपूलिंग करेंगे तो यानी रोड पे कार की संख्या कम होगी, तो जाम नहीं लगेगा, पोल्यूशन भी नहीं लगेगा। ये वो कर सकता है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, अपने व्हीकल का एयर पोल्यूशन भी चेक करा सकता है। हो सकता है जो जाम में उसका व्हीकल हो वो भी एयर पोल्यूशन करता हो, तो यानी पोल्यूशन में वो भी जो योगदान दे रहा हो, तो उसको भी वो कर सकता है। वो मास्क भी पहन सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्मोक ज़्यादा होता है, जाम में दिक्कत होती है। तीसरा क्या है, अतुल्स ग्रैंडफादर मिसेज ही इवनिंग वॉक, अतुल के दादाजी जो उनकी इवनिंग वॉक होती है उसे वो मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पार्क था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है एंड ही इज़ वरीड देयर इज़ एनफ ट्री सप्लाई ऑक्सीजन, और वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो उनके दादाजी को डर है कि वहाँ पे जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं, तो अब वहाँ पे जो कि उनके आसपास बहुत कम ही पेड़ हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें, दे सकें। तो उन्हें क्या किया जाना चाहिए, प्लांट मोर ट्री, उनके दादाजी को आसपास और पेड़ लगाने चाहिए। डू नॉट कट ट्री, पेड़ को ना काटने का उनसे रिक्वेस्ट करें, या उनसे जो भी वहाँ के लोग हैं उनसे कहें कि पेड़ को जितना से ज़्यादा हो सके बचाया जा सके, या उन पेड़ों को वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जा सके। जैसे देखें कि आजकल जो दिल्ली की सरकार है क्या कर रही है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन नई चीज़ें बन रही है वहाँ अगर कोई पेड़ है तो उस पेड़ को, उनका वो कितने भी बड़े पेड़ हों, उनको जड़ से उखाड़ के दूसरी जगह आसपास कहीं लगा दिया जाए। तो क्या होगा कि वो ज़मीन पर बिल्डिंग भी बन गई और वो पेड़ सूखेगा, कटेगा नहीं, वो जहाँ जाएगा वहाँ फिर वो वहाँ वैसे ही फिर वो ऑक्सीजन देना शुरू कर देगा। तो वातावरण में पेड़ भी बच गया और काम भी हो गया। तो ऐसी भी नई नई तकनीकी आ रही हैं जो हमारी सरकारें यूज़ कर रही हैं, जैसे दिल्ली की सरकार यूज़ कर रही है, ताकि पोल्यूशन कम हो और हम वहाँ पे एक स्वस्थ वातावरण में रह सकें। फोर्थ प्रॉब्लम है, टुडे देयर इज स्मॉग, आज स्मॉग है काजल की सिटी में। सी फाइंड्स इज टू ब्रीथ डिफ़िकल्ट, उसे सांस लेने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। बट सी हैज़ टू गो टू वर्क, लेकिन उसे जाना है काम पे। तो हाउ कैन सी गो आउट, वो कैसे जा सकती है? पहली बात तो उसे वियर मास्क, मास्क पहनना है। और चूँकि स्मॉग बहुत ज़्यादा है तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, पोल्यूशन भी होगा, तो इसलिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल के माध्यम से जा सकती है। तो ये ऐसे वो अपने ऑफिस जा सकती है। अब देखिए सी में क्या है, कैन यू थिंक एनी न्यू सोल्यूशन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन योर कॉलोनी, राइट इन द गिवन स्पेस। आपको जगह दी गई है, आपको वहाँ लिखना है कि अगर आपको कोई न्यू सोल्यूशन है कि एयर पोल्यूशन को कैसे आपकी कॉलोनी में कम किया जाए, तो उसके लिए आपको उस पर 2-3 क्या सोल्यूशन आपका है, तो आपको उस पर तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को क्या कर, देखो सबको पता, लोगों को मेक पीपल मोर अवेयर, उनको
पोल्यूशन के प्रति और अवेयर करें, क्योंकि लोगों को अक्सर पता होता है लेकिन वो उसे टालते रहते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम आप स्वस्थ हैं, उनको लगता है कि हमें पोल्यूशन क्या हमारा बिगाड़ रहा है, लेकिन लेटर धीरे धीरे वो क्या करता है, हमारे लंग्स को, हमारी जो किडनी है और हमारे जो श्वसन तंत्र है उसमें वो बाद में जाके 2 4 10 साल बाद ज़्यादा दिक्कत करेगा जब हमारी एज कम हो जाए, एज बढ़ जाएगी। तो हमारी उम्र जैसे बढ़ेगी तो ये हमारा जो प्रभाव है 2 4 10 साल पोल्यूशन में रहने का वो हमें ज़्यादा हानि पहुँचाएगा। तो हम उनको अवेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि कीप आवर नेबरहुड क्लीन। आपको क्या करना है, सब कुछ अपना नेबरहुड क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ साफ रहेगा तो धूल नहीं उड़ेगी, तो धूल नहीं उड़ेगी तो हवा में जाएगी नहीं, तो उससे क्या होगा, उससे भी पोल्यूशन कम होगा। ये मैंने 2 आइडिया दिए हैं, आप और भी लिख सकते हैं। अब अगला आपका डी क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। मॉरल क्या है इस किताब का, क्या मॉरल है, प्लांट मोर ट्री। अब इसमें प्लांट मोर ट्री आपका जो मॉरल है उस पर क्या करना है कि दीज इमेजेस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि हमारे पास 3 इमेजेस हैं और इन इमेजेस को देख के, इन यानी ये इमेज मीन्स चित्र, इनको देख के वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स हेल्प अस इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी एंड आवर हेल्थ। तो कैसे प्लांट्स जो है पौधे हैं एयर की क्वालिटी यानी हवा की जो शुद्धता है उसको सही बनाए रखते हैं, उसको सुधारते हैं। कैसे देखिए, अब क्या है, प्लांट्स क्या लेते हैं, वो जो हमारी सांस से CO2 निकलती है तो प्लांट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या प्लांट्स जो है वो सांस के रूप में रहते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, यहाँ पे एक पेड़ है, इसी को थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे दिया। यानी जितना पेड़ रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो एयर पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ होते हैं, जैसे डस्ट है, तो अगर धूल उड़ रही है तो वहाँ उनको क्या होते हैं, हवाओं को रोकते हैं, धूल को उन पर जैसे धूल चिपक जाएगी तो जो एयर में डस्ट होती है इन सबको भी, और उसमें जो और मटेरियल्स होते हैं उनको भी वो साफ़ बनाए रखने में, स्वच्छ बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस फोल्ड में इधर पेड़ है, इधर देखिए कितनी गंदी हवा है और इधर कितनी साफ़ है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें धुआं होता है और CO2 जो भी चीज़ें होती हैं, तो जब पेड़, बहुत सारे पेड़ जहाँ होते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं एज ए ब्रीथ और ऑक्सीजन देते हैं। तो जब ऑक्सीजन होती है तो जो वहाँ का वातावरण होता है वो साफ़ होता है, तो आपको रोशनी मिलेगी, आपके यहाँ स्मॉग नहीं बनेगा। अब जैसे देखिए कि जो बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे स्मॉग बनता है, लेकिन दूसरी जगह जहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, गाड़ियाँ कम हैं, वहाँ पे स्मॉग नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेड़ ज़्यादा हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ कम हैं, रहने वाले लोग उतने ही हैं, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन कम होता है। तो उसके अनुपात में पेड़ ज़्यादा हैं तो वहाँ की हवा को, वायु को साफ़ रखते हैं, मौसम साफ़ रहता है, लोग स्वस्थ रहते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा कि आप बच्चों को प्लांट हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए कि आप जहाँ भी रहें, आपको जगह मिलती है तो आप प्लांट्स लगाएं, अपने घर के आसपास, अपने पड़ोस के आसपास, अपने पार्क में आप प्लांट्स लगाएं। जहाँ भी हैं, गांव में है तो गांव में प्लांट्स लगाएं, ताकि प्लांट्स जो है हमें हवा भी देते हैं, फल भी देते हैं, लकड़ियाँ भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक और अपने और भी ज़्यादा जो आपके आसपास जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है उन तक पहुंचाएं, ताकि वो जान के इसके जागरूक हो सकें और पोल्यूशन को, जो हमारी सरकारें हैं, दिल्ली सरकार है, पोल्यूशन को कम करने के लिए जो प्रयास कर रही है उसमें हम सफल हो सकें। और इस जो दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, आप प्रण करेंगे कि आप इसमें क्रैकर्स यानी पटाखे नहीं जलाएंगे। आप धुआं, जो वेस्ट मटेरियल है यानी उनको, प्लास्टिक है, इनको बर्न जलाएंगे नहीं, क्योंकि इनसे बहुत जहरीली गैसें निकलते हैं और ये वातावरण में जाके नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन्हें आप डस्टबिन में डालोगे और कूड़े वाले जो आते हैं वो इन्हें ले जाएंगे और जो फैक्ट्री हैं जहाँ पे इनको रिसाइकिल किया जाता है वहाँ पे रिसाइकिल करेंगे। इस प्रकार से आप अपने को साफ स्वस्थ बना सकते हैं, वातावरण को और समाज को बहुत ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।